वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 14 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसका ओरिजिनल पेपर आंसर की के साथ में देखेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ जा करके भी मिला लीजिएगा। प्रथम पाली का तो मैं कल भेज दिया था फ्रेंड्स, और द्वितीय पाली का आंसर की मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी, और इसका ओरिजिनल पेपर मेरे पास जो आया है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको मैं आपको पहले इसका सोल्यूशन दे देता हूँ, उसके बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। और ये देख लिए फ्रेंड्स, जिस तरह से प्रश्न आपको पूछा जा रहा है सभी को पता है फ्रेंड्स। देखिए, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि जो मैं भी बताया था, जितना आप मेरी वीडियो देखे होंगे, तो उसमें से 30 से 35 प्रश्न आपको इसमें लड़ा है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 25 से 27 प्रश्न के करीब उसमें भी टैली किया है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सा प्रश्न मैं बताया था वो भी मैं बताता चलूँगा, और इसी के हिसाब से फ्रेंड्स आगे की रणनीति हम लोग करेंगे कि जिस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कांस्टेबल में, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। बहुत ही अल्टर प्रश्न है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा कर देखें, या तो कोई भी यूट्यूब चैनल जो बता रहे हैं वहाँ से मिला लें, कहीं से फ्रेंड्स आपका 50 या 60 या 70 प्रश्न नहीं मिला है। ठीक है, क्वेश्चन ही अल्टर है। ठीक है, इसलिए सभी लोग स्टूडेंट लोग मजाक में बोल रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं कि आपका बिहार पुलिस की एग्जाम का कर करके बीपीएससी के एग्जाम में बैठा दिया। बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा तो बीपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार दरोगा में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर छोड़िए फ्रेंड्स, तो देखिए हम मिलाते चलिएगा। देखिए, मेरा बताया हुआ प्रश्न है और ट्रिक से बताया हुआ था। भारत दुर्दशा बताया था, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैं ट्रिक से बताया था ये आपका हिंदी का वीडियो में। तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसका है? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। जो भी सी मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि जब एक पारदर्शी पट्टिका पर ध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आधारित, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा बताते चलता हूँ, मिलाते चलिएगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट डी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 में है, सवाल नंबर में 3 जो मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप बी मारे होंगे 3 का उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 का आपका है, देखिए ये मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्शिक निम्न में से किसका इकाई है? तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष होता है, बताए थे प्रकाश वर्ष दूरी का है, उससे भी ज़्यादा दूरी की मात्रा को क्या कहते हैं? पार्शिक कहते हैं। ठीक है, और एक ये मैं प्रश्न लगता है 2-3 दिन पहले ही आपको ये बताया हूँ। ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर, जो भी दूरी लंबी दूरी के लंबाई के मात्रक मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में देखिए, 5 का है आपका फ्रेंड्स, 5 का जो स्टूडेंट बी मारे होंगे 0, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा 5 का। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 में आपका हो जाएगा फॉर्मल। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका क्या है? तो सवाल नंबर 7 का जो राइट कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही किसे तो होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका जो भी स्टूडेंट आपका सवाल नंबर कितना था, ये सवाल नंबर आपका 7 था। सवाल नंबर 7 का जो भी स्टूडेंट सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही होगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सवाल नंबर 8 को देखिए। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक और जिंदगी पर दिया गया था। जो भी डी मारे होंगे बिल्कुल सही होगा। 8 क्वेश्चन हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, मिलाते चलिएगा और देखिएगा कि कितना आप लोग का स्कोरिंग हो रहा है। ठीक है, और आगे फ्रेंड्स आपका भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बताया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका बाल श्रम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 24 के बारे में मैं बताया हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं पहले बताया था फ्रेंड्स कि हूबहू क्वेश्चन उसको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। 9 का राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद में सवाल नंबर 10 देखें। सवाल नंबर 10 आपका है कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र है, तो इसका जो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 10 का बी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा, ऋणात्मक ढाल का होता है। सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 आपका है, 11 का जो राइट, ऐसे बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा क्या कहा जाता है? तो हाजिर बाजार उसे कहा जाता है। ठीक है, हाजिर बाजार कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर अगला है 12 नंबर सवाल में आपका, 12 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो स्टूडेंट मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा 12 नंबर का। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया XeO4 निम्न में से कौन से ज्यामितीय दर्शाता है? ठीक है,
तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वर्ग पिरामिडीय जो भी मारे होंगे, वर्ग पिरामिडीय जो भी मारे होंगे उनका राइट आंसर होगा। इसका आंसर के भी इसी में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो PDF में टेलीग्राम में भेजूंगा तो उसमें आप मिला लीजिएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 का जो 60 मारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 15 को देखें, कह रहा है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, तो रजत यानी सिल्वर। रजत मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है यानी चांदी होता है, तो सबसे अच्छा प्रवर्तक रजत जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पर हो जाए निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, यानी 16 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 का बी जो मारे होंगे बिल्कुल सही होगा। सवाल नंबर 17 को देखें, सवाल नंबर 17 का निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ए मारे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हम लोग देखिए फ्रेंड्स। 18 नंबर देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, तो ये आपका कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद में 19 नंबर सवाल है, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा, तो पूस की रात की कहानी में बताया था फ्रेंड्स, उसमें जिक्र किया था, हल्कू वाला था और मुन्नी वाला था। तो इसको 19 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में आपका देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कोयला खानों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बहुत बार बताया है सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली में बताया था फ्रेंड्स कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश MP में पड़ता है, ठीक है। तालचर भी बताया था आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो ये सब मैं बहुत बार कराया हूँ फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस शीट में भी कितने बार सवाल आ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात रहे कि आप लोग कितना याद करके रहता है, कितना ऑब्जर्व कर, ऐसे भी देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप लोग अमल करिएगा। आप पढ़ाई खूब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाइए फ्रेंड्स। GK GS अथाह समंदर है, ज़्यादा पढ़ा रहेगा तो पढ़ाई किया हुआ रहेगा फ्रेंड्स, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही इसका मतलब कुछ हटके था, अल्टर था। अगर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए फ्रेंड्स उस तरह से पूछता तो बहुत अच्छा आप लोग का होता। जिस तरह खैर फ्रेंड्स, आप लोग चिंता ना करें, जो आप लोग पढ़ रहे हैं सब तैयारी, सब मेरिट कभी बेकार न जाती है, सब आगे कोई भी परीक्षा रहेगा उसमें बहुत काम आएगा। सवाल नंबर 21 को देखें। 21 का आपका है क्या फ्रेंड्स कि कृषि प्रतिवेदन वर्ष 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य का है, तो अपना बिहार हो गया है। यानी कि आपका सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार जो मारेंगे बिल्कुल सही होगा। फिर आपका फ्रेंड्स देखिए, कृषि प्रतिवेदन के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। गन्ना का द्वितीय में कौन हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र होगा। पहला में उत्तर प्रदेश, से भी बताया हुआ सवाल है फ्रेंड्स। चलिए 22 का हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 में आपका है अंग्रेजी का है, इसमें देखिए मेमो जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, मेमो हो गया। 24 नंबर सवाल को देखें। सवाल नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इसका आंसर भी पढ़ करके भी नहीं समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आप, हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 25 देखिए। सवाल नंबर 25 है, ये मैंने बताया हुआ सवाल है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो देखिए नेत्र के अंदर आपका प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है फ्रेंड्स, आपका उसको हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, और क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परितारिका ने आइरिस इसको नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 26 में पूछा गया था आपका कि चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेद बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था, तो इनको साहित्य अकादमी मिला था। जो भी स्टूडेंट ए मारे होंगे साहित्य अकादमी, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 आपका है, सवाल नंबर 27 आपका है कि वाताग्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो सवाल नंबर जो 27 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो मारेंगे उनकी, तीव्र वायु दाब व तापमान परमाणुकता वाताग्रों की विशेषता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट मारे होंगे, तीव्र वायु दाब व तापमान, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रवणता वाताग्रों का विशेषता है, यही आपका सही होगा 27 का। 28 नंबर सवाल का देखिए। 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो ये देखिए सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, ये प्रिय स्त्रियों का क्या आशय था। देखिए अजीब टाइप का क्वेश्चन है। 29 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पुनर्निर्माण, करेक्ट आंसर पुनर्निर्माण होगा। जो भी ए मारे हैं उनका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 30 को देखिए। सवाल नंबर 30 में आपका मैथ से है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका हमारे होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 को देखिए। 31 में सवाल है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है, तो पायरोनेन वाई, ऑप्शन नंबर डी जो मारेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं।
32 नंबर सवाल आपका है कि बिहार राज्य में विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। देखिए बताया हुआ है, आप लोग गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति में दोनों के बारे में बताया था, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। ये देखिए मैं कैसे बताया था आपका, प्राक्कलन समिति है तो एक लोकलेखा, तो प्राक्कलन समिति में टोटल कितने 30 सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसके कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो 1 वर्ष का होता है, मैं बता चुका हूँ। और आपका बच गया फ्रेंड्स लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति में टोटल कितना 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका तो 15 सदस्य होते हैं जो आपका लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य होते हैं किसमें, राज्यसभा से होते हैं। तो देखिए मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, तो इसका जो भी मारेंगे ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 आपका है मैथमेटिक्स से, इसका जो भी ए मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। x = y सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल को देखें। इसका में आपका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स YZ/D, ठीक है। आपका 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो भी YZ/X मारे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना सवाल देखिए फ्रेंड्स, 34 देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 35 में देखिए लिखा हुआ आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो गंगा बेसिन कॉमन सेंस की बात है, इसमें पंजाब है जो गंगा बेसिन का भाग नहीं है। 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 को देखें। है फ्रेंड्स कि सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, सूचकांक के बारे में। तो आपका जो सवाल नंबर 36 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 को देखें। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब पूर्ण रूप से, ये देखिए मेरा बचाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले बताया था फ्रेंड्स, इन्हें 2-4 दिन नहीं पहले, और बहुत पहले मैं बताया था। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। 100% में मेरा बताया हुआ सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1994। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38 का होगा, 18, ठीक है। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। आपको 39 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछा गया था कि हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। बताया हुआ मेसोपोटामिया का, सिंपल है, इसका तो करीब करीब सभी लोग सही मारे होंगे। हड़प्पा की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता में बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का। सवाल नंबर 40 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 40 आपका है शरीर में पानी कमी, ये तो सब सही बताए होंगे फ्रेंड्स, सभी को डिहाइड्रेशन के बारे में बता चुका हूँ कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो कौन सा बीमारी होती है, आपका डिहाइड्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं, निर्जलीकरण उसको हिंदी में कहते हैं। बताइए सवाल है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स आपका जीडीपी के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2.97 जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीराबाई किस काल की कवियत्री है, 100% बताया हुआ है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। जो हिंदी का मैं साहित्य वाला वीडियो डाला हूँ उसमें क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवियत्री है, 100% ये बताया हुआ क्वेश्चन है। आप याद नहीं किए होंगे फ्रेंड्स, अलग बात है, या तो याद नहीं है, लेकिन ये बताया हुआ क्वेश्चन है। किसका, भक्ति काल का था। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति काल के मीराबाई थे। और आधुनिक भारत का मीरा किसे कहता है, महादेवी वर्मा को कहते हैं। महादेवी वर्मा ने कौन सा किताब लिखा है, यामा लिखा है, ये सब बताया हुआ है। तो पढ़ाई का बहुत ही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अथाह समंदर है, आपको कंटिन्यू और रेगुलर पढ़ते रहिएगा तभी आपका अच्छा कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ऐसा मेरिट आपको काम आएगा। इसका सवाल आप है 43 नंबर सवाल का, 43 नंबर सवाल का जो भी बी मारे होंगे फ्रेंड्स, इज राइजिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं। सवाल नंबर 44 आपका है, ये आपका है अंग्रेजी का है फ्रेंड्स, ठीक है। सवाल नंबर 44 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो, जो मैं बता देता हूँ कि मदर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में मिला ले फ्रेंड्स आपका कि रोग संक्रमित मच्छरों को काटने से नहीं होता है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एबोला हेमरेजिक बुखार है, जो रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। इस तो कॉमन सेंस का फ्रेंड्स, जैसे कि मलेरिया का तो होता है आपका मच्छर के काटने से, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, ठीक है। तो 45 का जो भी ए मारे होंगे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 आपका है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। देखिए बताया हुआ सवाल है फ्रेंड्स, अगर ईमानदारी पूर्वक कहिएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ। और मेरा वेबसाइट पर जो GKmastermind.com है फ्रेंड्स, उसमें देखिएगा आपका कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से 50-60 प्रश्न है, उसमें देखिए आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं इतना दिन से जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स तो बताया हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं फ्रेंड्स कि जो मैं बताऊँ उससे क्वेश्चन नहीं लड़ा है, बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है, लेकिन इसमें अल्टर ढंग से क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति के बारे में तो वो भी याद करके जाइएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के पहले मैं बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो उसको जरूर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। देखिए उपराष्ट्रपति ने पूछ दिया है,
तो आपका जो सवाल नंबर है कितना था फ्रेंड्स आपका 46 था। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखें, राजनीतिक परिघटना का अध्ययन की दर्शनीय विधि है किसका है फ्रेंड्स, तो इसका तुलनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा। जो हमारे होंगे प्रकृति से तुलनात्मक, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर 47 हो गया। फिर 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं। 48 का है फ्रेंड्स आपका। देखिए आंसर की दिया है फ्रेंड्स, जो आया है जो वायरल हुआ था उसमें आंसर दे रहा है आपका फ्रेंड्स मेटासेंट्रिका दे रहा है। और फ्रेंड्स ऐसे दिख रहे हैं तो कहीं पे बुक में टेलोसेंट्रिक भी मिल रहा है। तो इसको मैं देख लिया फ्रेंड्स। आंसर की में तो आपको जो आया वायरल हुआ था उसमें हम देखिएगा नीचे मेटासेंट्रिक लिखा हुआ है, लेकिन बुक में कहीं कहीं देखते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसका देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग क्या हमारे यहाँ इसमें कन्फ्यूजन देख लीजिएगा। ऐसे तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आपका टेलीसोट्रिक ही होना चाहिए था, लेकिन आंसर की जो वायरल हुआ उसमें ये दिया हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, टेलोसेट्रिक होगा 48 का। चलिए 49 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। जो भी स्टूडेंट ये मारे होंगे सी, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा 49 का। ठीक है, और देखिए 50 नंबर सवाल है। तो 50 नंबर सवाल का आपको मैं आंसर बताते चलता हूँ फ्रेंड्स। 50 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रीफेयर पैसिव टू एक्टिव वॉइस। प्रीफेयर पैसिव टू एक्टिव वॉइस इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना नंबर सवाल का, 50 नंबर सवाल का। अब चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं। 51 नंबर सवाल का जो राइट आंसर 101 आएगा। जिनका भी 101 मारे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। सवाल नंबर 52 को देखिए। सवाल नंबर 52 आपका है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, तो हिग्गल ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए हिग्गल जो हमारे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। बहुत दिन पहले मैं पढ़ाया था, ठीक है, जब बिहार स्पेशल बता रहा था तो उसमें मैं बताया था। शायद उस समय आपका एग्जाम चल रहा था, इसका होमगार्ड का चल रहा था। ठीक है, ये आपका सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान से है। ठीक है, हाल फिलहाल नहीं, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन बताया हुआ है। इसका जो ए मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये मेरा बताया हुआ है फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है। ठीक है, देखिए दोनों पूछ दिया क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स, आपका प्रकाश वर्ष भी पूछ दिया, पारसेक भी पूछ दिया, दोनों बताया हुआ है। तो दूरी की है। 54 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब 55 नंबर सवाल में देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन है। 55 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपनी केवल धार। अपनी केवल धार जो भी मारे होंगे फ्रेंड्स, अपनी केवल धार, उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अपनी केवल धार। अगला सवाल को देखते हैं। 56 नंबर सवाल आपका है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होते हैं। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, सबको सही मारे होंगे 206, ऑप्शन नंबर सी बताया हुआ सवाल है। 57 नंबर सवाल को देखिए, राइट आंसर क्या है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र की क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति का लोच मान कितना होगा। इकोनॉमिक्स का हार्ड क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, तो आपका ये इसका हो जाए 1 से अधिक हो जाएगा। 57 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, 1 से अधिक होगा। 58 नंबर सवाल को देखिए। 58 नंबर सवाल आपका है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र है। तो सभी को बता चुके हैं फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है भारत में, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में बताया हूँ। देखिए पूछा आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर तो करीब करीब सभी सही मारे होंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो आपका इसका हो गया आपका 58 नंबर सवाल का राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखें। 59 नंबर सवाल आपका क्या है, हीरा और ग्रेफाइट। देखिए भी बताया हुआ सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट किसका रूप है, कार्बन का रूप है। इसका जवाब तो सब करीब करीब सही सब मारे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप जो तैयारी किए हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन उस तरह से अगर पूछा जाता है, जिस टाइप से पूछा जाता है फ्रेंड्स लेवल के हिसाब से, सिलेबस के अनुसार से, तो काफ़ी अच्छा जाता। चलिए 60 नंबर सवाल को देखें। 60 नंबर सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया हुआ। तो बताइए, आप लोग ही बताइएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन को मैं कितने बार डील करके बताया हूँ, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल बताया हूँ कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था कब हुआ था, तो 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर कितना 1946 ईस्वी में हुआ था, बताया था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ था। और साथ में सच्चिदानंद सिन्हा को ही आपका जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें इनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में इनको सच्चिदानंद सिंह को चुना गया था। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको 9 के बाद में कितना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में दूसरा जो बैठक हुआ था जिसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी। तो देखिए सवाल बताया हुआ है, कितना बहुत बार मैं रिपीट किया हूँ सवाल को, तो ये आया था आपका। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था।
फिर 61 नंबर सवाल को देखिएगा है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, 61 नंबर। तो इसका क्या करा है, इसका ट्रांसलेशन करना है ना आपको। दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ट्रांसलेट करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे होंगे इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 60 नंबर क्वेश्चन 61 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो मतलब जो भेजा है प्रश्न फ्रेंड्स, उसमें 10 प्रश्न मेरे ख्याल से इसमें मिस किया हुआ है, तो उसको लास्ट में मैं इंक्लूड किया हूँ। अब देखिए यहाँ पर से 71 नंबर सवाल से देखिए कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, ललित आत्मकथा क्या है, यहाँ पर मिस्टेक देख रहे हैं, दलित है। ठीक, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। इसका जो राइट आंसर है एक्सेप्ट का बी आपका है कौशल्या बैसेत्रिका। ठीक है, बैसेत्रिका है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर सवाल का देखिए, ये देखिए नॉमरिकल से दिया था, थोड़ा टफ दिया था फ्रेंड्स। इसका जो हल करेगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हमारे हैं 20 ओम, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल को देखिए, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका जो हो जाएगा 18 फरवरी 1946। जो भी है स्टूडेंट मारे होंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए ना तो 1857 के विद्रोह से प्रश्न पूछा है ज़्यादा, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज़्यादा पूछा है। देखिए कितना अच्छा अच्छा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे नहीं पूछ करके देखिए कहाँ से पूछा है प्रश्न। ठीक है, कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो 1800, ये आपका सी हो जाएगा इसका। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 73 का जो भी सी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 74 को देखें, कह रहा है इसमें फ्रेंड्स आपका कि 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है कितना है, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6.9% हो जाएगा। चलिए हो गया 74 हो गया फ्रेंड्स। चलिए 75 को देखते हैं। 75 है आपका कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। ठीक है, तो सभी देखिए पंचायती दलों में बताया था अपने अशोक सिंह मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ये बताया हुआ सवाल है। 76 नंबर सवाल को देखिए सिर्फ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट डी मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें है कि आपके भारतीय संविधान में केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आइवर जेगनिस। ठीक है, यानी कि 77 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइवर जेगनिस जो मारेंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 78 को देखते हैं, इसका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स की कॉपर इसका करेक्ट हो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया पर H2 नहीं देती है, तो आपका कॉपर इसका राइट आंसर होगा, 78 का बी हो जाएगा। तो आपका है फ्रेंड्स, आप 79 को देखिए, 79 में है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 80 के बाद से भी 2-4 प्रश्न आपका यहाँ पर मिस है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको मैं लास्ट में इंक्लूड किया हूँ। अब 87 नंबर सवाल में देखिए आपका है, तो सवाल 87 नंबर में अंग्रेजी का सवाल, इसमें फॉर्मल करेक्ट आंसर होगा, जो भी फॉर्मल मारेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर सवाल को देखिए, 88 नंबर सवाल इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसका थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा 88 नंबर का। सवाल नंबर 89 को देखिए, सवाल नंबर 89 को देखिए, ये क्या है फ्रेंड्स, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो बताया हुआ है फ्रेंड्स, जो रेलवे स्पेशल में बनाया था उसमें हाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी थी, इसका उसने कहा था, देखिए बताया हुआ है, ये मैं इसे नहीं बताया था फ्रेंड्स, मैं बताया था उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो देखिए मैं साहित्य में देखिए मिलेगा प्रश्न आपको, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था लिखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद में आपका है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय राजमार्ग का भारत में राज्य व्यवस्था की लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए आप लोग ईमानदारी से बताए फ्रेंड्स, बताया हो कि नहीं कि पक्की सड़क या तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में बताया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये हाल ही कुछ दिन पहले मैं बताया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। मैं डायरेक्ट पूछा था कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, तो ये देखिए मेरा 100% बताया हुआ क्वेश्चन महाराष्ट्र है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए सब फ्रेंड्स सवाल नंबर 92 को देखते हैं। सवाल नंबर 92 आपका है जो अंग्रेजी से है, सवाल नंबर 92 आपका है जो अंग्रेजी से है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो भी मारे होंगे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पोर्ट्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, अंग्रेजी से भी इस तरह से ही पूछा था। आप देखिए हिंदी को ले लीजिए फ्रेंड्स, हिंदी में हर एक एग्जाम में आपका समाज से, पर्यायवाची शब्द से, सभी से प्रश्न पूछा जाता था। आप देखिए सिलेबस में भी दिया हुआ है आपका, उल्टा शब्द, विलोम शब्द है, फिर संधि है, फिर उच्चारण का स्थान है, बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन कहीं से कुछ क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल अल्टर ढंग से क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर देखिए 93 को देखिए, 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिग्निन हो जाएगा। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है तो लिग्निन होता है। 94 नंबर सवाल को देखिए, 94 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे, देखिए मेरा बताया हुआ है फ्रेंड्स, सबसे भारी धातु ओसमियम बताया था, ओसीमियम बताया था फ्रेंड्स, और सबसे हल्का का लिथियम। इसको ट्रिक से बताए थे, ठीक है। लिथियम मतलब क्या होता है, लिथियम से बोले थे लाइट, लाइट मतलब क्या होता है, हल्का होता है ना, हल्का नहीं, लिथियम का हल्का रहेगा तो उसको उठा लीजिएगा। ये देखिए बताया हुआ मेरा प्रश्न है, लिथियम है तो यही पर रहा है। ओसमियम है जो फ्रेंड्स सबसे भारी है। निम्न से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, लिथियम है, ट्रिक से बताया था मैं, ठीक है फ्रेंड्स, लिथियम है सबसे हल्की है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका है आपका टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, देखिए आप लोग बताएं, फिर से प्रश्न बताया हूँ, ट्रिक से बताया हूँ। टमाटर के पका टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, ल से लाइकोपिन होता है, ल से लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। फिर मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आपका गाजर का रंग होता है जो पीलापन किसके कारण, कैरोटीन के कारण होता है। और मैं बताया था कि दूध में जो सफ़ेदी रहता है, सफ़ेद दूध में क्या पाया जाता है, केसिन पाया जाता है, लेकिन दूध में जब पीलापन आ जाता है तो किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है, ये भी बताया था। फिर आपको मिर्च में जो चिड़चिड़ाहट तीखापन लगता है, कैप्सेसिन के कारण, ये भी बताया था फ्रेंड्स, ट्रिक से बताया था। तो टमाटर लाल होता है किसके, ल से, टमाटर लाल होता है तो ल से लाल, ल से लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। तो ये बताया हुआ सवाल था। 96 को देखें, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी, ये सवाल लग रहा है फ्रेंड्स आपका फर्स्ट शिप में भी पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कायस्थ, ठीक है। कायस्थ जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक दो प्रश्न लगता है रिपीट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शिप और सेकेंड शिप में। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कायस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 97 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 97 आपका है, सवाल नंबर 97 आपका हो जाएगा, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोधी यूरोप के सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, देखिए ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर यजुर्वेद होगा। और इसमें मैं क्या बताया था, साम वेद है जो संगीत से संबंधित वेद है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना मूंगा ये सबसे संबंधित वेद है। तो देखिए सवाल बताया हुआ था। फिर 99 नंबर सवाल आपकी भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस मिले, कहाँ से मिले, ठीक है, 99 का। तो 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अर्कीमेडू से मिले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अर्कीमेडू से। ये भी कोई भी प्रैक्टिस सेट में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, 100 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ प्रश्न जो छूटा हुआ था उसको देख लेते हैं। जैसे में एक अंग्रेजी का देखिए जो छूटा था उधर, तो देखिए यहाँ पर था द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, द एबव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है द ओल्ड मैन डाइड, ठीक है, द ओल्ड मैन डाइड, इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, द ओल्ड मैन डाइड इसका राइट आंसर होगा। और देखिए कौन कौन सवाल था फ्रेंड्स इसमें, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से था, एकाधिकार में पूर्ति वक्र होता है, ठीक है, तो ये जो एकाधिकार में पूर्ति वक्र होता है फिर आपका ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जो ऋणात्मक ढाल वाले मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों का उत्पाद के रूप में देखती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी मिल होगा, ठीक है, इसका जो मिल जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर और देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ जो प्रश्न छूटा हुआ था मैं कहीं से किया हूँ। फिर एक प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस अमोनिया, ये बताया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, गैसीय अमोनिया का। इस गैसीय अमोनिया जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका आया था लाल किताब, देखिए मेरा बताया हुआ लाल किताब ने रेड डाटा बुक के बारे में बताया था फ्रेंड्स, आंकड़े का उपलब्ध करवाते हैं किसके लिए, तो जो संकटग्रस्त प्राणी है फ्रेंड्स, विलुप्त हो रहा है प्राणी उसके लिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के लिए। लाल किताब वही फ्रेंड्स आपका हो गया, ठीक है, रेड डाटा बुक वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें है देखिए प्रणव स्तंभ का उदाहरण किसमें, तो नागफनी में, नागफनी के बारे इसका राइट आंसर जो नागफनी मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, नागफनी में। अगला सवाल आपका अब देखिए ये लास्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में जो आंसर शीट है फ्रेंड्स, यही देखिए आंसर शीट है, इससे भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फॉर्मूला वही पढ़े थे आए थे फ्रेंड्स, डिस्टेंस भी आया था, टू ये भी देखिए आया था, सनस्पोर्ट से सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता ये भी आया था, हाजीपुर आपका मुख्यालय वाला आया था, संसद के जो आपका था फ्रेंड्स जो हटाने वाला था उसका था। फिर ये देखिए प्रश्न शायद इसमें मिस किया हुआ है, देखिए वर्ग पिरामिड आया था, द ओल्ड मैन डाइड, ये भी हिंदी वाला देखिए फ्रेंड्स, कॉपर वाला देखिए आपका आया
आंसर आया 101 देखिए आया। डिहाइड्रेशन वाला देखिए हम लोग देखें, निर्जलीकरण वाला, पुनर्निर्माण वाला भी देख लिए फ्रेंड्स, ये भी देखें आपका, ये भी YZX वाला देखें, सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष देखें, हीरा वाला कार्बन का ग्रुप देखें, ठीक है। मूल का माप शायद ये प्रश्न छूट गया था फ्रेंड्स, ये तो आया हुआ था X = Y। फिर तीव्र वायु दाब, तापमान, प्रवणता, वाताग्रोह की विशेषता, ये भी देखिए हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद में आपका ये शायद मिस किया था, फिर MgO2 वाला शायद मिस किया था। फिर देखिए आया था ये केवल अपने घर, ये भी आ गया। आर्किमेडू आ गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला आ गया फ्रेंड्स, आपका जो बाल श्रम वाला था। फिर ये देखिए हो गया सिंगरौली, देखिए आपका आ गया सिंगरौली वाला, मध्य प्रदेश में सिंगरौली वाला हो गया था। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये वाला फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति के चुनाव वाला आ गया। अंग्रेजी में एक ब्रिंग करके कुछ था फ्रेंड्स, वहाँ पर भरा जाएगा, उसका आंसर है, ठीक है। यही के आंसर की वायरल हुआ था फ्रेंड्स आपका। फिर आपका निजामुद्दीन औलिया, तो ये भी देख लिया हम लोग, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। हेंगले हो गया, तो ठीक है। ये सभी देखिए आंसर से। लिथियम सबसे हल्का हो गया, मोसोपोटामिया हो गया, देखिए कायस्थ आ गया फ्रेंड्स, वो जाति का जो हुआ था कायस्थ वाला था। फिर देखिए 2.97 वाला है। सब मन की A to Z नाइट्रोजन हो गया। फिर देखिए यहाँ फॉर्मल डिस्टेंस वही चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ से। तो ये सब देखिए आंसर किए हैं। तो इसका मैं PDF अभी डाल देता हूँ फ्रेंड्स आपका टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी आपका 21 मार्च को होने वाला है फ्रेंड्स, तो अब मैं दूसरी तरीका से जिस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी टाइप से रहेगा वो भी, तो उसी टाइप से मैं जो अच्छा प्रश्न रहेगा उसको अलग से सेलेक्ट कर करके फ्रेंड्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, और उसकी रणनीति में आप लोग भी लग जाए फ्रेंड्स। और टेंशन ना ले फ्रेंड्स, जो पढ़ रहे हैं सब मेरिट आपका बन रहा है, आगे चल करके बहुत अच्छा काम देगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका GD का और जो फायरमैन है उसका तैयारी भी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।